तो तुझे सलाम के तहत आहा मोमेंट पे चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा अवसर हमें मिला है। संकुल से राज्य स्तर तक के शिक्षकों के आहा क्षण पर 2 मिनट की बात। सभी शिक्षकों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण आता है जिसे अपना आहा मोमेंट मान सकते हैं। आहा वह क्षण होता है जिसमें कोई अचानक कोई नया आइडिया, किसी नए खोज, किसी ऐसे चीज़ की जानकारी जो पहले से आपके भीतर है पर आपके अचानक पहचान, सही समय में सही आइडिया का सामने लाना। कक्षा अध्यापन के दौरान कुछ नई चीज़ें, शिक्षा से जुड़े कोई यादगार पल, आइडिया सामने आना, ऐसे कुछ न कुछ बातें हमारे आपके जीवन में सभी ने महसूस की होगी। अपने ऐसे आह क्षण को सभी शिक्षकों को पहचानने का एक अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। ऐसे आइडियाज़ का संकलन हम कर सकेंगे। तो आइए हम कुछ आहा मोमेंट्स के बारे में जानेंगे आदरणीय डॉक्टर एम सुधीर सर से। साथियों, गुरु तुझे सलाम वाले अभियान में जो हम 3 चरण में काम करेंगे, संकुल से लेकर विकासखंड, विकासखंड से लेकर जिला, जिले से लेकर राज्य, उसमें 3 तरह के चीज़ें हमको करनी है। सबसे पहला है कि शिक्षक अपने आहा मोमेंट के बारे में बताएंगे। जो शिक्षक का आहा मोमेंट होगा वो उसके टीचिंग लाइफ पे बेस्ड होगा कि जब से उसने पढ़ाना शुरू किया तो उसके पढ़ाने के दौरान जो भी एक अच्छी बात जो उसे अभी तक याद है, जिससे उसको सीख मिली, या जो जिसको सुनकर या जिसको महसूस करके वो कुछ आगे बढ़ पाया, उसको हमेशा के लिए वो क्षण याद आ रहा है, उस प्रकार के क्षण को हमको टीचर के आहा मोमेंट के रूप में बोलना है। दूसरा जो बच्चे बोलेंगे 2 मिनट के लिए, बच्चे अपने किसी ऐसे टीचर के बारे में जो जिनको वो अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिनसे वो काफ़ी प्रभावित हैं, उन टीचर्स के बारे में बच्चे बात करेंगे और 2 मिनट में अपने टीचर के अच्छे चीज़ों के बारे में जिसके कारण वो प्रभावित है उनके बारे में वो बोलना जारी रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट है वो है पालकों का। कोशिश कीजिएगा कि पालक में आप शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को ले और शाला प्रबंधन समिति के सदस्य अपने स्कूल में क्या क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाहेंगे, स्कूल में वो क्या सुधार करेंगे और क्या किया है अब तक स्कूल में, क्या अच्छी चीज उन्होंने की है, इन सब पर 2 मिनट में शॉर्ट में बोलने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये जो अभियान है इसमें संकुल से लेकर राज्य तक का टाइम टेबल बना हुआ है। उन निश्चित टाइम का पालन करते हुए और 2 मिनट के अंदर जो भी आपकी बात अच्छे से अच्छे रखनी है उसको अभ्यास के साथ करके इस अभियान में अपना सहभागिता दें। और जो लोग सहभागी नहीं बन पा रहे हैं वो अपने वीडियोस बनाकर ग्रुप्स में डाल सकते हैं। जैसे टीचर्स हैं तो टीचर्स अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को देखते हुए उसमें से जो भी एक क्षण उनको याद आ रहा है, अभी कोविड का टाइम है, लोग आराम से घर पे बैठे हैं, कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं काफ़ी और ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा एक अपने रील को, अपने अनुभव के उसको पीछे ले जाइए और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी बात आपको अच्छी लग रही है उसको आप रिकॉर्ड करके हमारे साथ अपने अपने ग्रुप में साझा कर सकते हैं। तो साथियों, इस अभियान में अधिक से अधिक आप लोग सहभागी बनेंगे, अपने बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी सामने लाएंगे 2 मिनट अपनी बात रखने के लिए। अपने साथ काम कर रहे जो शाला प्रबंधन समिति के लोग हैं या आपके विद्यार्थियों के पालक हैं, उनको भी सहयोग करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वेबएक्स में जुड़कर अपनी बात को रख सकें। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस अभियान को सफल बनाएं और अधिक से अधिक सहभागिता इस अभियान में। आपके साथ एक आहा मोमेंट शेयर करना चाहूँगा। बात उन दिनों की है जब मैं पहली नौकरी मैंने ज्वाइन की थी और पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों के साथ काफ़ी काम करता था। स्कूल समय के अलावा भी जो भी टाइम मिलता था बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता था। अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ मैं कोशिश ये करता था कि एग्ज़ाम फेयर हो, कोई नकल वगैरह का कोई भी बिल्कुल कोशिश न हो। तो इस चक्कर में काफ़ी विरोध होता था, तलवारें, बंदूक, पत्थरबाजी, ये सब हम लोग झेलते थे, लेकिन उसके बावजूद अच्छी पढ़ाई उस गांव में हो इसकी प्रयास करते थे। एक दिन वहाँ पर एक नए प्राचार्य की नियुक्ति होती है और जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं उन्होंने
मेरे साथ बात करके उन्होंने मेरे लिए एक प्रस्ताव रखा कि आप काफ़ी दूर रहते हैं, आपका घर दूर है, तो थोड़ा दूर और चले जाएंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करके उन्होंने मुझसे एक ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लिया और मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से और आगे भोपाल के पास हो गया। जब जैसे ही बच्चों को पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया है, उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया, रास्ता चक्का जाम वगैरह किया, लेकिन चूंकि शासकीय आदेश था, मुझे पालन भी करना था, इसलिए मैंने रातों रात पुलिस संरक्षण में मुझे उस स्थान को छोड़ना पड़ा और मैं डाइट में ज्वाइन किया। स्कूल में जो बच्चों के साथ समय बीता वो आनंद शायद डाइट में नहीं आया। मुझे बाद में भी पछतावा हुआ, लेकिन वो बच्चे अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और हाल ही में मैं जब दिल्ली से रायपुर ट्रेन से आ रहा था, मैंने उनमें से एक को सूचित किया कि मैं फलाने टाइम में आपके स्टेशन में शायद मेरी ट्रेन रुकेगी, आप चाहें तो मिल सकते हैं। उस समय के पुराने टीचर, पुराने जो बच्चे हैं, 25 साल लगभग बीत जाने के बाद वो सारे लोग स्टेशन में आए थे मुझसे मिलने, और वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि इतने साल बाद बच्चे मुझे याद रखे हुए हैं और मुझसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन में सभी के सब एक साथ वहाँ पर आए। तो दैट वाज माई आहा मोमेंट। अब स्कूल छोड़कर डाइट और इस प्रकार के लाइन में आने के बाद मैं मिस करता हूँ कि उस प्रकार से जो बच्चों का प्यार है वो मुझे नहीं मिल पाएगा कभी, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी से मुझे उसी प्रकार का स्नेह मिलता रहेगा लगातार, और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने काम को यहाँ पर जारी रख पाऊँगा। धन्यवाद। हाई स्कूल कुसुमतरा ब्लॉक लोरमी में पदस्थ था। मैं जहाँ निवास करता था वहीं पड़ोस में एक व्यक्ति पान ठेला चलाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं उनकी बिटिया जो दिव्यांग थी, जो दूसरे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उसे मैं घर में कुछ समय देकर पढ़ाऊं। मैं तैयार हो गया। इसके लिए मैंने कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया। मैंने पाया कि वह पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थी, परंतु बार बार अभ्यास करने और मोटिवेशन करने से वह 12वीं में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गई। उन्हीं दिनों मेरा स्थानांतरण हो गया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि उसका चयन शिक्षाकर्मी के पद पर हो गया है। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज वह शादी करके बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। उनका परिवार का जो आर्थिक स्थिति था बहुत सुदृढ़ हो गया, और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। धन्यवाद। नमस्कार। गणित एक ऐसा विषय रहा है जो शुरू से ही मुझे रोमांचित करता रहा है, और इसके लिए मैं कई ट्रिक्स भी आजमाया करती थी, किंतु मुझे एक मलाल हमेशा से रहा कि मुझे गणित में कभी भी 100% अंक प्राप्त नहीं हुए। 1-2 अंक कट ही जाया करते थे। किंतु ये मलाल मेरे छात्रों ने दूर कर दिया। जब मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हुई तो मेरे 4 छात्रों को गणित में 100% अंक प्राप्त हुए। साथ ही साथ उनका चयन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में हुआ, जिसके लिए मैं विशेष प्रयास करती रही थी, और इसके लिए मुझे ग्राम पंचायत के द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो ये मेरे जीवन का पहला सम्मान था जो मुझे मेरे बच्चों ने दिलाया, और उनके 100% अंक प्राप्त करना ही मेरे जीवन का आहा मोमेंट रहा।